जब हम रिश्तों की अच्छाई देखना आरंभ करेंगे और बुराई को क्षमा करेंगे तो रिश्ते में घनिष्ठता आएगी, प्यार आएगा, प्रेम आएगा। क्योंकि खून का खिंचाव हर रिश्ते को आता है, पर हमारी नासमझी हमको कटते कटते हम अपनी ताकत को घटा रहे हैं। ताकत बनाना है तो रिश्तों का पालन करना है। रिश्तों का पालन ही धर्म का मार्ग है। जो इंसान परिवार के रिश्ते पालना सीखता है तो गांव के रिश्ते भी पालन करेगा, शहर के भी पालन करेगा, हर सिस्टम का पालन करेगा और देश की सुरक्षा में भी अपना रत बहाएगा। जो परिवार के रिश्ते नहीं निभाता, कट मर के जीते हैं, वह अहंकारी इंसान किसी भी बात को समझ नहीं सकते। वो भटकते हैं और द्रोणाचार्यों के गुलाम बनते हैं और द्रोणाचार्य उनको और अधर्मी बना देते हैं। उतना जितना पाठ पढ़ा है उतने ही पाठ को अपना धर्म समझते हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है माता पिता की संतान से घनिष्ठता रिश्ता जोड़ के रहना और सुख दुख में साथी बनना। निभाना क्या होता है? सुख और दुख में ही निभाया जाता है। मैं सुख में जाऊंगा, दुख में नहीं जाऊंगा, ये ऐसा किया था, वैसा किया था, ये माता पिता का ज्ञान नहीं है। माता पिता की आत्मा को शांति तब मिल सकती है जब माता पिता की संतान को पूरी संतान मिलकर रहेगी और एक दूसरे को सुख दुख में साथ देगी। तब पिता माँ के पितर शांत रहेंगे। पितरों को अशांत कर कर अर्थात माता पिता की संतान को दुख देकर और कहेगा मैं का धर्म, मनन करने की आवश्यकता है। धर्म जब तक इंसान समझा नहीं है तो निभाएगा कैसे? सभ्यता सभ्य व्यक्ति से दिखती है और चलती है और निभती है। जिसने सभ्यता का ज्ञान ही नहीं समझा है, हम बड़ों को पाँव पड़ते हैं। धीरे धीरे पाँव पड़ना इंसान का ऊंचा होते जा रहा है, नमना कमज़ोर हो गया है। पहले पैर को हाथ मारते थे, फिर आधे घुटने तक आ गए, आज छाती तक आ गए, क्योंकि इतने असभ्य हो गए। सभ्य इंसान नमकर ही हासिल कर सकता है, इसीलिए बड़ों को पाँव पड़ा जाता है। पाँव पड़ना अर्थात नमना और समझना। जो पाँव पड़ते नहीं वो नमते नहीं, वो समझते नहीं, ढीठ रहते हैं, चांडाल रहते हैं। आज संसार में चांडाल का जन्म ताकतवर है और चांडाल को रिश्ते पालन करने में क्या समझ? समझ तो संस्कारों को होती है, असंस्कारों को क्या समझ? दूसरों को दुख देकर स्वयं सुख पाना चाहता है। दुख देकर इंसान दुख ही मिलेगा, सुख देकर ही सुख मिलेगा, पर इंसान दुख बांट रहा है, दूसरों की टांग खींच रहा है, गड्ढे खोद रहा है। कहते हैं जिस रोड पर गड्ढे होंगे खोदे हमने हैं, तो क्या गाड़ी हमारी नहीं चलेगी? स्वयं भी झूल के चलेंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। पहले बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो उठा के बाहर रास्ते पे साइड में रख देना चाहिए। पर इंसान खुद ही, आज का ज्ञान यही है कि खुद ही गड्ढे खोद दो, सबको परेशान करो और स्वयं भी परेशान रहो। फिर लांछन लगाओ सरकारों पर।
सरकारें भी तब चल सकती है जब तक रिश्तों में प्रेम होगा और देश से प्रेम होगा, गांव शहर से प्रेम होगा और एक मजहब होगी